ऑब्जेक्टिव हमारा कभी भी मेडिसिन वाला रहता ही नहीं है, चाहे आप क्वेश्चन कितने भी तरीके से घुमा करके पूछ लीजिए। रिजल्ट तो आज सबने देखा ही होगा और 101% एक एक पेशेंट का रिजल्ट है, क्योंकि कुछ पेशेंट सपोज दैट कि कोलकाता से होते हैं, बेंगोल से होते हैं। अब हॉस्पिटल हमारा गुड़गांव सेक्टर 52 में। हमारे साथ डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका हॉस्पिटल के चेयरमैन मौजूद हैं, मोहित यादव जी, जिनसे हमने पहले भी बहुत चर्चा की हुई है। मोहित जी, आज ये रेड कार्पेट बाकायदा आपने लगाया हुआ है, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और रेड कारपेट का रीज़न ये है कि क्योंकि आज डॉक्टर BRC विस्तार वाटिका हॉस्पिटल में डॉक्टर BRC खुद आए हैं और अपने अपने सारे पेशेंटों से मिले हैं। और जैसे कि डॉक्टर BRC सर वेल विजिट करते ही रहते हैं हर वीक में 15 डेज़ में। समटाइम्स अगर कभी नहीं भी आ पाते हैं तो वीडियो कॉल के थ्रू भी वो यहाँ पे पेशेंट से बात करते हैं। पेशेंट से बात कर लेते हैं। अभी जितने भी पेशेंट्स डॉक्टर BRC से मिल के गए हैं, वो उनके प्रोटोकॉल के तहत ही भर्ती करे गए हैं? बिल्कुल, सिर्फ उनके प्रोटोकॉल के तहत भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स कैसे हैं उनके, क्या है? रिजल्ट तो आज सबने देखा ही होगा और 101% एक एक पेशेंट का रिजल्ट है, एक एक पेशेंट का। किन किन पेशेंट को देखा गया है या किन किन बीमारियों के पेशेंट यहाँ पर अभी हैं? देखिए, वैसे तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है विस्तार वाटिका, और किडनी, लीवर, कैंसर, डायबिटीज़, ये सारे पेशेंट रहते हैं। बट मोस्टली कैंसर के और किडनी के काफ़ी पेशेंट रहते हैं। अच्छा, तो किन बीमारियों में यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कराया जा सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट हर बीमारी में करवाया जा सकता है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रॉनिक होते हैं कैंसर वाले, कि उनको एक मतलब कि जब सब जगह से थक ही जाता है वो पेशेंट, और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है तो हम ट्रीटमेंट के लिए तब भी मना नहीं करते। हम तब भी एडवाइस करते हैं कि आप घर पे रह करके इन चीज़ों को फॉलो करो। जैसे वो डे बाई डे वो हील होते हैं तो उसको फिर हम बुलाते हैं हमारे पास में। मतलब ये है कि हर तरीके का पेशेंट तो ट्रीट हो ही जाता है ना यहाँ पे, उनको कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, रिजल्ट सबको मिल रहा है। रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ कितने बेडेड हॉस्पिटल है? देखिए, अभी 20 बेडेड हॉस्पिटल है, और नेक्स्ट हमारा जो प्लान है खोलने का वो जमशेदपुर में है। तो जल्द ही हम नेक्स्ट मंथ में जमशेदपुर में ओपन करने वाले हैं। वाई जमशेदपुर? देखिए, जमशेदपुर का रीज़न ये है खोलने का, क्योंकि वहाँ की जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि हमारे पास में अब काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं पेशेंट। आप देखते होंगे कि पटना से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं पेशेंट, बेंगोल से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं। तो वो एक जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जमशेदपुर के अंदर। जैसे कि मैंने बताया कि एक तो कनेक्टिविटी वाला सबसे बड़ा रीज़न है, दूसरा क्योंकि कुछ पेशेंट सपोज दैट कि कोलकाता से होते हैं, बेंगोल से होते हैं। अब हॉस्पिटल हमारा गुड़गांव सेक्टर 52 में है, और जब वो फ़्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो उनको सचेज वो मिलता नहीं है, इशू हो जाता है। फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता आधे पेशेंट्स को, तो और ट्रेन से वो सफ़र नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है। तो पेशेंट के बारे में सोचते हुए हमने जमशेदपुर का ओपन। आपने नेचर का भी जिक्र किया था कि वहाँ पे नेचर वगैरह भी है? बिल्कुल, काफ़ी प्रॉपर नेचर के बीच में चारों साइड में पहाड़ है। पहाड़ी है तो ज़्यादातर नेचुरली ट्रीटमेंट होना है। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का मेडिसिन वगैरह तो आपके यहाँ से नहीं सजेस्ट किया जाता? 99.9% मेडिसिन पे हमारा इतना वर्क ही नहीं रहता, क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स में जो थेरेपीज़ आती हैं डॉक्टर BRC सर के, उसी से चीज़ें रिकवर हो जाती है। और मेडिसिन की भी अगर मैं बात करूँ तो मेडिसिन लाइक आपका जैसे कि डॉक्टर BRC सर के ही प्रोडक्ट है, नीम प्रोडक्ट हो गया और पंचकर्मा के ऑयल्स हो गए, तो वो सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा था कि ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल फेस है। हमेशा से ही कोरोना जब से शुरू हुआ है, डॉक्टर BRC इसीलिए फेमस हुए क्योंकि उन्होंने मेडिसिन के खिलाफ, मेडिकल लॉबी के खिलाफ बोलना शुरू किया। डू यू थिंक कि आप एक हॉस्पिटल प्रॉपर चला रहे हैं और आगे हो सकता है कि आपको मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन सजेस्ट करने की ज़रूरत भी पड़े, तो क्या ये फेस उस वक्त आपके लिए सूटेबल होंगे या नहीं होंगे, क्या है? प्रज्ञा जी, मैं इस चीज़ पे इतना ही बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव हमारा कभी भी मेडिसिन वाला रहता ही नहीं है, चाहे आप क्वेश्चन कितने भी तरीके से घुमा करके पूछ लीजिए। ऑब्जेक्टिव हमारा मेडिसिन का बिल्कुल भी नहीं है, मेडिसिन फ्री का ही बिल्कुल है। और इस केसेस में मैंने आपको जैसे अभी भी बताया था कि जब प्रोटोकॉल प्रॉपर तरीके से फॉलो किए जाते हैं पेशेंट के ऊपर, तो मेडिसिन की नीड पड़ती ही नहीं है पेशेंट को। अगर कुछ केसेस में पड़ती है तो वो प्रोटोकॉल्स के तहत में जो हमारे प्रोटोकॉल्स के अंदर जो मेडिकेशंस आती हैं उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी, थैंक यू।